हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मिथिलेश कुमार दुबे, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरमा। आज मैं गणित विषय में ज्यामिति चैप्टर से कुछ वीडियो क्लास डाल रहा हूँ। ये लॉकडाउन की स्थिति में जब हम बच्चों के आमने सामने ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ वीडियो क्लास जो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और बच्चों ये ऑफलाइन क्लास से बिल्कुल कम नहीं है। आप इसे देखें, आपके टीचर बिल्कुल स्क्रीन के सामने हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको एक एक करके तथ्यों को समझाते चलेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अनेक तरह के जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, आखिर वो बनती कैसे हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों के लिए सबसे पहले हम लोगों को रेखाखंड का कंसेप्ट जानना होगा। रेखाखंड, क्योंकि जो भी ज्यामितीय आकृतियां हैं वो रेखाखंड से बनती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं रेखाखंड क्या है। हम लोग स्क्रीन पे देखें। कोई दो बिंदु हम लेते हैं और दो बिंदु लेने के बाद स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो बिंदु है। ये दो बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो यह एक रेखाखंड बना। ठीक है, इसका दो ठो एंड पॉइंट है, आपका दिखेगा अंत बिंदु इसका कितना है, 2। तो इस तरह की रेखाखंड जब हम दो से अधिक रेखाखंड बनाते हैं तो हमारा आकृति बनना तैयार होता है। तो आकृतियां कैसे बनेंगी अभी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा फिगर को मैं छोटा कर ले रहा हूँ। इन ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले हम लेते हैं 3 ठो, 1, 2 और ये 3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये हो गया पहला रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड और ये तीसरा रेखाखंड। ये 3 रेखाखंड मिल करके पहली, दूसरी और तीसरी रेखाखंड मिलकर के एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं। इस आकृति का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं बनी हैं? 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज भी कहते हैं और यह एक त्रिभुज बना। इसको हम लोग त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज। अब इसी तरह अगर हम लोग इसका नाम अगर लिखना चाहें, एक बार फिर से आप देखें स्क्रीन पे, एक ठो जो हम लेंगे सबसे पहली वाली जो लेंगे उसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज AB। अब दूसरा एक B से सटा हुआ एक BC सपोज लेते हैं और C से A को मिला देंगे। ये 3 रेखाखंड हुआ। तो इस त्रिभुज का भी नाम, इसमें कौन कौन से पहले हम लोग देखेंगे कि 3 रेखाखंड शामिल हुआ। पहला AB हुआ, दूसरा BC हुआ, तीसरा AC हुआ। ठीक है, इसको हम लोग अब देखते हैं कि यह जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज मेरा ABC त्रिभुज था। कौन सा था? ABC। ठीक है, त्रिभुज के पहले हम ऐसा अगर त्रिभुज का साइन दे देंगे, सिंबल, तो और अच्छी बात रहेगी। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बाद कौन सी आकृति बनती है। तो 4 ठो लेंगे पॉइंट। कितने पॉइंट लेंगे? 4। 1, 2, 3, 4। इन चारों को मिलाइए, 1, 2, 3, 4। यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रेखाखंड से मिल करके यह चतुर्भुज बना। चतुर्भुज। इसकी भुजाएं कितनी होंगी? 4। अगर लाइन का नाम दे देते हैं, लाइन सेगमेंट का, AB, BC, CD और AD। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने 4 लाइन सेगमेंट से एक चतुर्भुज देखा। अब 5 लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखेंगे आप लाइन सेगमेंट कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
अब इसमें क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। इसको हम लोग बनाने के लिए 5 बिंदु हम लोग कहीं भी अगर ले लेते हैं अपने कॉपी पे, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। अभी पाँचों को आपस में मिला दीजिए आप, मिला दिए, यही पंचभुज हो गया। अब हम लोग आते हैं षटभुज, तो सेम उसी तरीक़ा से 6 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, लाइन का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये षटकोण हो गया, षटकोण। इसको हम लोग षडभुज भी कहते हैं, षडभुज। ठीक है। अब आते हैं सप्तभुज पे। उसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु लिए और सातों बिंदु को आपस में मिलाइए एक दूसरे से। इस तरह से जो आकृति का निर्माण हो रहा है ये आपका हो रहा है सप्तभुज। आप गिनती कर सकते हैं भुजाओं की, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या बोलेंगे, सप्तभुज। ये देखिए सप्तभुज। ठीक है, ये स्क्रीन पे आप लोग जो देख रहे हैं ये सप्तभुज हो गया। अब हम लोग इसी तरह से 8 का भी बना सकते हैं। एक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से 9 का, ये 8 का हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, अष्टभुज। अष्टभुज। ठीक है। अब आते हैं 9 1 2, कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नवभुज आ गया आपका, 1 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से नवभुज, 10 भुज। इसमें 9 भुजाएँ होंगी, कहीं से अभी आप गिन सकते हैं, तो ये नवभुज होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये हुआ 7 8 9। इस तरह से आप 10 भी बना सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला दीजिए। फिर आप 11 का कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भुज। 12 भुज का आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितनी भुज आपके बनाने, लेकिन उसके लिए अब स्केल से बड़ा बारीकी से आपको एक एक लाइन ऐसे मिलाना होगा, है ना। और इस तरीक़ा से मिलाते 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 तब जाकर के उतना भुज आपका, अगर ये 20 सपोज अगर ये 20 बिंदु होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विषमभुज। तो इस तरह से हमने देखा ज्यामितीय आकृतियों को खींचना। और ये जितनी भी आकृतियाँ थी ये द्विविमीय थी। क्या थी, 2D। इसको हम लोग 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल। और ऐसे हम लोग द्विविमीय भी इसको कहते हैं, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ समस्या होगी तो आप जो हमारे स्कूल की जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर से इस पर वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मिथिलेश कुमार दुबे, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरमा। आज मैं गणित विषय में ज्यामिति चैप्टर से कुछ वीडियो क्लास डाल रहा हूँ। ये लॉकडाउन की स्थिति में जब हम बच्चों के आमने सामने ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ वीडियो क्लास जो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और बच्चों ये ऑफलाइन क्लास से बिल्कुल कम नहीं है। आप इसे देखें, आपके टीचर बिल्कुल स्क्रीन के सामने हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको एक एक करके तथ्यों को समझाते चलेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अनेक तरह के जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, आखिर वो बनती कैसे हैं।
तो ज्यामितीय आकृतियों के लिए सबसे पहले हम लोगों को रेखाखंड का कंसेप्ट जानना होगा। रेखाखंड, क्योंकि जो भी ज्यामितीय आकृतियां हैं वो रेखाखंड से बनती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं रेखाखंड क्या है। हम लोग स्क्रीन पे देखें। कोई दो बिंदु हम लेते हैं और दो बिंदु लेने के बाद स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो बिंदु है। ये दो बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो यह एक रेखाखंड बना। ठीक है, इसका दो ठो एंड पॉइंट है, आपका दिखेगा अंत बिंदु इसका कितना है, 2। तो इस तरह की रेखाखंड जब हम दो से अधिक रेखाखंड बनाते हैं तो हमारा आकृति बनना तैयार होता है। तो आकृतियां कैसे बनेंगी अभी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा फिगर को मैं छोटा कर ले रहा हूं। इन ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले हम लेते हैं 3 ठो, 1 2 और ये 3। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये हो गया पहला रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड और ये तीसरा रेखाखंड। ये 3 रेखाखंड मिल करके पहली, दूसरी और तीसरी रेखाखंड मिलकर के एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं। इस आकृति का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है, त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं बनी हैं, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज भी कहते हैं और यह एक त्रिभुज बना। इसको हम लोग त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज। अब इसी तरह अगर हम लोग इसका नाम अगर लिखना चाहें, एक बार फिर से आप देखें स्क्रीन पे, एक ठो जो हम लेंगे सबसे पहली वाली जो लेंगे उसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज AB। अब दूसरा एक B से सटा हुआ एक BC सपोज लेते हैं और C से A को मिला देंगे। ये 3 रेखाखंड हुआ। तो इस त्रिभुज का भी नाम, इसमें कौन कौन से पहले हम लोग देखेंगे कि 3 रेखाखंड शामिल हुआ। पहला AB हुआ, दूसरा BC हुआ, तीसरा AC हुआ। ठीक है, इसको हम लोग अब देखते हैं कि यह जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज मेरा ABC त्रिभुज था। कौन सा था, ABC। ठीक है, त्रिभुज के पहले हम ऐसा अगर त्रिभुज का साइन दे देंगे, सिंबल, तो और अच्छी बात रहे। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बाद कौन सी आकृति बनती है। तो 4 ठो लेंगे पॉइंट। कितने पॉइंट लेंगे, 4। 1 2 3 4। इन चारों को मिलाइए, 1 2 3 4, यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रेखाखंड से मिल करके यह चतुर्भुज बना। चतुर्भुज, इसकी भुजाएं कितनी होंगी, 4। अगर लाइन का नाम दे देते हैं, लाइन सेगमेंट का, AB BC CD और AD। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने 4 लाइन सेगमेंट से एक चतुर्भुज देखा। अब 5 लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। इसमें देखेंगे आप लाइन सेगमेंट कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या है एक बार फिर से देखते हैं। इसको हम लोग बनाने के लिए 5 बिंदु हम लोग कहीं भी अगर ले लेते हैं अपने कॉपी पे, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। अभी पांचों को आपस में मिला दीजिए आप, मिला दिए, यही पंचभुज हो गया। अब हम लोग आते हैं षटभुज। तो सेम उसी तरीक़ा से 6 पॉइंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लाइन का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये षटकोण हो गया, षटकोण। इसको हम लोग षटभुज भी कहते हैं, षटभुज। ठीक है, अब आते हैं सप्तभुज पे। उसमें क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु लिए और 7 बिंदु को आपस में मिलाइए एक दूसरे से। इस तरह से जो आकृति का निर्माण हो रहा है ये आपका हो रहा है सप्तभुज।
आप गिनती कर सकते हैं भुजाओं की, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या बोलेंगे? सप्तभुज। ये देखिए सप्तभुज, ठीक है। ये स्क्रीन पे आप लोग जो देख रहे हैं ये सप्तभुज हो गया। अब हम लोग इसी तरह से 8 का भी बना सकते हैं। एक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से 9 का, ये 8 का हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? अष्टभुज। अष्टभुज, ठीक है। अब आते हैं 9 1 2, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नवभुज आ गया आपका। 1 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से नवभुज, 10 भुज, इसमें 9 भुजाएँ होंगी, कहीं से अभी आप गिन सकते हैं। तो ये 9 भुज होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये हुआ 7 8 9। इस तरह से आप 10 भी बना सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला दीजिए। फिर आप 11 का कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 भुज। 12 भुज का आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितनी भुज आपके बनाने, लेकिन उसके लिए अब स्केल से बड़ा बारीकी से आपको एक एक लाइन ऐसे मिलाना होगा, है ना। और इस तरीक़ा से मिलाते 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 तब जाकर के उतना भुज आपका, अगर ये 20 सपोज अगर ये 20 बिंदु होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विषमभुज। तो इस तरह से हमने देखा ज्यामितीय आकृतियों को खींचना। और ये जितनी भी आकृतियाँ थी ये द्विविमीय थी। क्या थी? 2D, इसको हम लोग 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल। और ऐसे हम लोग द्विविमीय भी इसको कहते हैं। सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ समस्या होगी तो आप जो हमारे स्कूल की जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से इस पर वीडियो आपको डाल दिया जाएगा।